औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाया। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात सुन रहे थे कि हमें दुख भी प्यारे हैं, सुख भी प्यारे हैं, लेकिन सच बताना न संसार में दुख है न सुख है। हमारे नज़रिया का फर्क है।
जो चीज़ हमें दुखी नज़र आती है वही कुछ दिन बाद सुखी नज़र आने लगती है। अभी पंखा चल जाए तो दुख हो जाएगा, और मई के महीने में नहीं चले तो दुख हो जाएगा। क्योंकि कहते कोई पदार्थ जग में बुरे न अच्छे, ऐसे सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। होगा न राग जब लो तब लो न बंध, जब तक राग नहीं होगा तब तक बंध नहीं होगा। और सच्चाई तो ये है, हमने दुख के बहुत इंतजाम कर रखे, क्योंकि हमने सारे दुख के इंतजाम कर रखे हैं। वरना बचपन में कोई अमीर हो और बुढ़ापे में भिखारी होकर मर जाए तो आप उसे अच्छा नहीं कहेंगे। हम आए थे तो कितने लोग हमें प्यार करते थे, छोटे से बच्चे को, यहाँ तक कि मुनि के मन को भी उपमा दी है कि बालक के समान निर्विकार। बालक के समान कहा है, बालक सा कहा है, लेकिन बालक नहीं कहा है। क्योंकि बालक में अभी कामनाएं नहीं है, लेकिन बड़ा होगा तो कांटे आ जाएंगे पेड़ में। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कांटों को फूल बनाते हैं या कांटों को सूल बनाते हैं। कांटों के बीच ही फूल खिलता है, लेकिन हमारे जीवन की शैली होना चाहिए कि हमने उसको क्या बनाया। हमने अपने जीवन में कांटे खुद बिछाए हैं, कोई हमारे जीवन में कांटे नहीं बिछाता है। ध्यान करना, कोई सिर्फ प्रयास कर सकता है, हम पर असर हो या नहीं हो। एक ने हम पर क्रोध किया, वो उसकी सजा हम क्यों भोगें? क्योंकि क्रोध कभी प्रेम से नहीं होता है। क्रोध करने वाले को स्वयं तप्त मायन होना पड़ता है, स्वयं आकुलित होना पड़ता है, स्वयं कसाओं के आवेश में डूबना पड़ता है, गिरना पड़ता है। आदमी के स्तर से नीचे गिर जाता है, तब कहीं जाकर क्रोध कर पाता है इंसान। एक ने सजा भोगी अपनी गलतियों की, हम उसकी गलती की सजा क्यों भोगें? उसके क्रोध में हम क्यों क्रोधित हो जाते हैं? लेकिन विचार करना, जो आज इतना ऐड चल रहा है, इतने हमारे सिर्फ वासनाएं हमारे शरीर से नहीं जा रही हैं। सिर्फ वासनाएं दाम्पत्य जीवन का विषय नहीं है, सिर्फ वासनाएं हमारे पांचों इंद्रिय कामना और वासना के चपेट में आ गए हैं, जबकि इनको हम साधना में भी परिवर्तित कर सकते हैं। हम आँखों को फोड़ लें, ये आसान है। हम हाथ पर हाथ रख लें, ये आसान है। हम एक जगह बैठ जाएं, ये भी आसान है। लेकिन मन एक जगह बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए स्तोपदेश में कहा है कि मुनि चलते हुए भी योगी चलता नहीं, और बोलते हुए भी बोलता नहीं, और खाते हुए भी खाता नहीं। क्योंकि बोलते हुए नहीं बोलता है, कैसा बोलता है? और क्या कह रहे, चार हाथ भूमि देखकर निरख निरख कर चलता है, इरिया पथ से चलता है। चलते टाइम भी अप्रमाद नहीं है, टाइम भी ये देख के चल रहा है। भले उसके पैरों के नीचे बहुत सूक्ष्म जीव हैं जो आंखों से नहीं दृष्टिगोचर होते हैं, वो मर भी जाएंगे तो भी साधु को पाप बंद नहीं होगा। क्योंकि प्रमाद के योग से हिंसा होती है, और वो प्रमाद के त्यागी है। अपन हंसी मजाक में, मनोरंजन में कितने कर्म बांध लेते हैं, कभी विचार किया? बोले टाइम पास कर रहे हैं, हमारा कोई उद्देश्य थोड़ी है निंदा का। लो निंदा हो गई, कर्म बंद हो गया, और हम कह रहे हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक हमें कितनी महंगी पड़ेगी। और आज दुनिया में आदमी इतना दुखी हो गया, हमारे जो मन में चलता है वो हम कभी लिख लें तो अपने आप को विश्वास नहीं होगा कि हम ये सब सोच रहे थे, क्या मतलब निकला। कितने लोगों को हम लोग कहते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरो, बोलते हैं। लेकिन विचार करना, किसी का मकान बनता है तो बधाई देने जाते हो, जाते भी तो ऊपर ऊपर से जाते हो। कोई घर में आता है तो क्या कहते हैं, भाग्य खुल गए, आप आ गए, बड़ा अच्छा लगा आप आ गए। लेकिन सच बताना, अच्छा लगता है कि कहना पड़ता है? ये सब कहना पड़ता है। क्योंकि अब जिंदगी में सादगी नहीं है, बंदगी नहीं है, जिंदगी में सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। पहले सादगी थी, बंदगी थी, सही जिंदगी तभी थी। अब तो क्या दिखावा है। आज हम सुबह से शाम तक एक दिन हिसाब लगाना,
लोग कहते हैं हम सामायिक को बैठ गए, उनकी क्या करोगे, सामायिक करोगे तो पहले ये विचार करना आज हमने दिन भर में कितनी चीज़ें नहीं करते तो चल जाता, कितने लोगों की निंदा की, कितनों को गिराया, कितने की हंसी उड़ाई, कितनी बार हमने भगवान को भी अपराधी सिद्ध कर दिया। कितनी बार नहीं कर देते हैं हम लोग कि अरे भगवान तो आजकल शक्ति नहीं रही, देखिए पापियों के घर भर रहे। और सच बताना, उन्हीं पापियों को, उन्हीं अमीरों को, उन्हीं बदमाश, चोर, डकैत, होशियार लोगों को देखकर आप भी नहीं सोच रहे ऐसी कोठी मेरी भी बन जाती, ऐसा नेता मैं भी बन जाता, ऐसा अमीर आदमी मैं भी बन जाता। कि आपके अंदर ये भावना नहीं आ रही है? आ रही है। आप भी चाहते हैं कि वही काम मैं करूं। नेता बनने के पहले जो चीज़ों का आप विरोध करते थे, वही नेता बनने के बाद फिर वही करने लगता। इसलिए कहा है आचार्यों ने कि हम बचपन से बच्चों को संस्कार दें। आज संस्कार कैसे पढ़ रहे हैं? 23 घंटे हम कामनाओं में जी रहे हैं। रात को यदि सोते सोते भी, आप लोग तो धर्मात्मा हैं जो यहाँ तक आए हो, वरना आज हालत ये हो गई, हम सोते सोते भी आँखों से भी काम वासनाएं अंदर जा रही हैं, गाने वही सुन रहे हो, टीवी पर वही देख रहे हो, सीरियलों में वही देख रहे हो। क्या है कहानी? सच बताना, कोई अच्छी सामाजिक पिक्चर निकल जाए कि दोनों पति पत्नी थे और बढ़िया से जिए, पिक्चर चलेगी क्या? फ्लॉप हो जाएगी। जब तक भ्रष्टाचार और व्यभिचार नहीं हो तब तक आदमी को मसाला ही नहीं मिलता दिमाग के लिए। क्या बोलते हैं अखबार पढ़ के? कोई खास समाचार तो है नहीं। आप सच बताना, हम कभी भी अहिंसा में जीते नहीं, या हम हिंसा करते हैं, हिंसा की तैयारी करते हैं। और फिर रोज हम लोग कहते हैं हम संत ऋषियों की भूमि में बैठे हैं। हम संतों ऋषियों की भूमियों में बैठे हैं तो हमारा मन तो संत जैसा हो जाए। आप 3 घंटे की कोई पिक्चर देखकर कितनी बार कामुक हो जाते हैं, कितने बार क्रोध से भर जाते हैं, कितने बार भावुक हो जाते हैं, कितनी बार रोना आ जाता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि ये पिक्चर है। अपने जीवन में नहीं भूलते हो कि ये भी एक नाटक घर है। संसार एक नाटक है, विविध रोल धर, लेकिन नाटक नाटक नाटक। हमने आज अपने दिल को क्या बना लिया है? दिल को दरिया बनाना चाहिए। जो तन मिला गए, मन मिला गए, धन मिला, इसका क्या उपयोग किया हमने? तन मिला, आप कहते हम तो पूजा कराते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, और क्या करें? सच बताना, वो पूजा भी 1 घंटा घर के सुपरमार्केट नहीं है क्या? जो बाजार में तो अटैची में पैसे ले जाओ तो क्या मुट्ठी में सामान लाते हो? कोई गोल्ड खरीदो या डायमंड खरीदो तो मुट्ठी में सामान आ जाएगा, और यहाँ मुट्ठी में चावल ले जाते हैं और पूरा घर, मकान, परिवार, सब रिश्तेदार सब मांग कर चले आते हैं। और फिर ये भी धोखा देते हैं उनको कि मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्र निधि दीजिए मुनि, मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार। कभी सोचा कि हमें जिंदगी हौद की तरह नहीं मिली थी, आज हमने इसको हौद बना दिया। कुआं भी हो सकती थी, हमने हौद बना दिया। कुआं के स्रोत जमीन से आते हैं और हौद, कुआं में पत्थर हटाओ, निकालो, तब कुआं बनता है। कुआं का झरना, कुआं का स्रोत अंदर से ही आता है, पानी अंदर से आता है, और जितना ले लो उतना और आता रहता है, और आता रहता है। जितना ले सको ले लो, सुबह उतना का उतना दिखता है। और हौद की बिल्कुल विपरीत दशा है। इसमें हटाना पड़ता है पत्थर, उसमें जोड़ना पड़ते हैं पत्थर। उसमें पहले कहीं से लाओ, फिर जोड़ो उनको, और फिर ऊपर से पानी और लाकर डालो, और जितना पानी निकालोगे हौद तुरंत जवाब देती है कि इतना निकल गया। हमारा दिल भी हौद नहीं हो गया, हमारे अंदर के स्रोत मर गए। अंदर से आनंद किसी के नहीं आता है। हमारा जीवन एक आनंद का झरना हो जाना चाहिए। जिसको बांटे, दुश्मन को भी बांटे, जुदास को,
जुदास ने क्राइस्ट को, ईसा मसीह को 30 रुपये में बेच दिया था। वो दोस्त था, सिर्फ 30 रुपये। आज के हालांकि 30 करोड़ थे वो 30 रुपये उस जमाने के, लेकिन जुदास को वो गले मिलते हैं। लोगों ने कहा ये सारी प्लान इसकी है, इसने तो तुम्हारे साथ ऐसा किया। वो कहते वो किया, वो उसका कोई विचार होगा। मेरा मित्र है, मैं सिर्फ मित्रता कर सकता हूँ, इसके अलावा मुझे और कुछ करना नहीं आता है। हम रोज बोलते हैं मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। रोज पढ़ते हैं हूँ नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे उरे आवे। लेकिन सच बताना, आज गुरुओं से द्रोह आ जाएगा, आज घर के माँ बाप से द्रोह आ जाएगा। इतनी सी चीज नहीं मिले, पदार्थ नहीं मिले तो हम परमार्थ को भी छोड़ने तैयार हो जाते हैं। आज हमारा जीवन कैसा हो गया है, आप कहोगे हमारा हौद नहीं, आप भी हौद हो गए हो। बाहर का ज्ञान, बाहर की संस्कृति, बाहर की सभ्यता, बाहर की पोशाक, बाहर का खान पान, बाहर का रहन सहन क्या रहा हमारे भारत में। हमारे ऋषि मुनियों की कौन सी परंपरा हमने अपनाई। महाभारत देखकर किसी ने लहंगा लुंगड़ी पहनना चालू किया क्या? किसी ने महाभारत देखकर जुआ छोड़ा क्या कि जुआ इतना? आज भी लोग ताश के पत्ते पीट रहे हैं। जीवन को बेगम और बादशाह बनाना था, ताश के पत्तों में बेगम बादशाह छोड़ रहे हैं। आज हम और आप तो अपेक्षा नहीं हो तो किसी से बात नहीं करते हैं। हम लोग इतने सकारण हो गए, अकारण तो किसी से बोलना ही भूल गए हैं। तो आप सब फूलों की तरह अकारण खुशबू फैलाएं, सूरज की तरह अपने ज्ञान का प्रकाश सबको दें, जल की तरह हम किसी की प्यास बुझाएं, किसी के दोषों को दूर करने में कारण बने, ना कि हम नाले की तरह दुनिया का कचरा लेकर मरेंगे। अपने जीवन को इन विकारों से मुक्त करेंगे। यदि आँख देखेगी तो सिर्फ जिनेंद्र भगवान के दर्शन देखेगी, और कान जैसे कान सुनता है लेकिन देखता नहीं, आँख देखती है फिर बहुत भटकाती है। एक बार किसी बगीचे के पास से कोई व्यक्ति निकला, उसने देखा कि बढ़िया आम लगे हैं, देखा आम लगे हैं, पैर बढ़े, हाथ में तोड़े, मुंह में पानी आया और खाया। और माली ने देखा तो डंडे पड़े। रोना किसको पड़ा? आँख को रोना पड़ा, क्योंकि शुरुआत ही आँख ने की थी। तो हम शुरुआत नहीं, जब भी हमें कर्म का उदय आए, आवेश आए, तो हम तुरंत सावधान रहें कि 2 दिन का मेला गए, फालतू झमेला गए, जाना सब एक दिन है, तो फिर काहे के लिए ठेला गए। छीना झपटी करके, भागा दौड़ी करके क्या जोड़ लेते हैं? खाक हाथ में लगती है, 1 लोटा राख आती है अपने हाथ में। और सच पूछो, 1 घंटे मंदिर में नहीं, हम 1 घंटे किसी वजह से बाहर चले आएंगे तो लौट कर घर अपने अंदर आएंगे, तो वास्तव में पूरा जीवन मंदिर हो जाएगा। और एक दिन आपकी आत्मा भी सिद्ध शिला में, सिद्धों की कहते जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। बोलिए आदिनाथ भगवान की